पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, पर जियायु का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो जुयुन या त्यांगो जैसी बिल्कुल भी नहीं है। वो एक नेपेंथी है हमारे ब्लू मून बार की, समझे तुम? हो गया। वाह, बेड शीट बदलने से रूम की खुशबू बदल गई। अगर तुम कॉकटेल बनाना सीखना चाहती हो तो नन सिखा देगा। तुम कुछ नया सीख लोगी और तुम्हारा मन भी लग जाएगा। तो अब से नेपेंथी मिक्स के ग्लास को हम जियायु स्पेशल कहेंगे, जो कि तुम्हारे नाम से होगा। और अब से तुम्हारा नाम जियायु। मेरे पास मत आओ। कोई बुरा सपना देख रहे हो क्या? जियांगो, जियांगो। डरो मत, मैं हूँ। देखो तुम परेशान मत हो। हाँ? जियायु, जियायु। वो क्या है? प्यारे जियांगो, थैंक यू मुझे रखने के लिए और कॉकटेल सिखाने के लिए। अच्छा वक्त बीता आपके साथ। आपका निकनेम दिया अच्छा लगा। काश मुझे कुछ याद आ पाता। मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगी कि मैं यहाँ कहाँ से आई हूँ और मेरे आने का मकसद क्या था। मुझे इंतजार रहेगा कि आपसे दूसरी मुलाकात कब होगी। क्या मतलब हो सकता है इस सपने का? ए चलो उठो उठो, ये मेरी जगह है। मुझे माफ कीजिए। कमाल है। इसी लड़की को तो चेयरमैन ढूंढ रहे थे। ये यहाँ क्या कर रही है? सर सर, क्या इस लड़की को देखा आपने? कहाँ गई वो? क्या मतलब? कुछ नहीं। दिखे तो प्लीज कॉल करना। थैंक यू। क्या पागलपन है। नेपेंथी, कहाँ हो तुम? मेरे सिवा और कौन है तुम्हारा? रास्ता क्रॉस करना भी नहीं आता तुम्हें। पुलिस क्या होती है पता है? राइस बोल कैसा होता है ये भी नहीं पता। चेयरमैन, 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 हमें जियांजुंग मिल गई है। ये भी चेयरमैन को बता तुमने किसे देखा? चेयरमैन, मैंने इस लड़की को बस स्टॉप पर देखा था, पर मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इत्तेफाक था वो। बिल्कुल। मुझे कुछ और पता चला चेयरमैन। ये देखिए, डिंग शानयांग के नाम का एक आदमी से ढूंढ रहा है। तो इस ब्लू मून बार में कुछ तो बात है। हाँ चेयरमैन। हाँ बिल्कुल, जरूरी खबर तो साथ में देनी पड़ेगी ना आपको मिस्टर यू के दूसरे जन्म की। आपको पता है, मैं यकीन दिलाता हूँ तुम लोगों को मजा आएगा। मेरे बहुत सारे
कम नहीं होती। ऐसी बकवास करते हैं, ऐसी बेइज्जती। वही देखो अपनी, वो तो केवल एक दोस्त, प्यारी दोस्त, थोड़ी कैसी दोस्त, प्यारी दोस्त। अगर मैं चला जाऊँ तो क्या मेरे लिए शहर में दोस्तर बांटोगे? सही बात है ना, समझे? वो अलग बात है। मैंने ऐसा किया क्योंकि क्या खुदा, अगर भाई में दूरी है मुझे थोड़े पॉइंट मिलते इसलिए आकाश को बताने के लिए मुझे बड़ा जोर का बनना है। मुझे कुर्बानी करनी है थोड़ा और पक्का काम तो नहीं करते इसे क्लास में वापस अपने परिवार की जीवन में तो अपन चल लाइफ में और तुम्हारी मदद करता हूँ इसे क्या इसे भूल नहीं मैं बड़े रास्ते को घूमने और छोटी ये ग्लास बिहारी स्टेशन के लिए है जरूर कोई इशारा है ऐसा इसके पास बस में कब चढ़ी? ये गाड़ी तो धोने के लिए गैरेज में जा रही है। नीचे उतर जाइए, जल्दी करिए, मुझे देर हो रही है। अरे जल्दी करिए, उतर जाइए। बताइएगा मैं सरप्राइज दूंगी। ये जियान भैया, जब मैंने चेयरमैन कियान से मिलने के लिए कहा तो कहता है कांटेक्ट नहीं हो पाया, पर किसी सुंदर लड़की को मिलना हो तो कर लेता है। तो कौन है वो सुंदर लड़की? मुझे नहीं, चले शोरूम चलते हैं, ये ड्रेस ही दिखाऊंगा। ब्लू मून बार। ऐसा क्या है उस बार में? मेरे ग्रीन हाउस चलते हैं। ब्लू मून बार। ग्रीन हाउस। ब्लू मून बार। ग्रीन हाउस। ओके, तुम्हारे ग्रीन हाउस, फिर बार चलेंगे। चलते हैं ब्लू मून बार। ग्रीन हाउस चलते हैं। अब ऐसे में कहाँ जा सकती हूँ मैं? मिंट की खुशबू आ रही है। मिंट के पत्ते।
आखिर हम घर पहुंच गए। बेचारा जियान, मुझे माफ करना। ज्यादा सपने मत देखो, पहले हम तुम्हारे ग्रीन हाउस पर ही जाएंगे और उसके बाद ब्लू मून बार। अजीब है, वो तुम्हें बार में क्यों बुलाएगा? एक हैंडसम मजाकिया इंसान जो फूलों की भाषा जानता है मुझे मिलने बुला रहा है। तुम जल रहे हो? बिल्कुल नहीं। जलन क्यों होगी मुझे एक पत्थर दिल, लालची, पूरे दिन काम का सोचने वाली मधुमक्खी से। मेरी बात करे हो ना? जियान, तुम तो बार में जाने वाले थे ना? हाँ, बॉस बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक पत्थर दिल और लालची इंसान हूँ जो पूरा दिन काम के बारे में सोचता है, जिसे ओसीडी भी है, और तो और जिसे आपके बगीचे के फूलों को ट्रिम भी करना था। पर आपको तो मेरी कदर ही नहीं है। तो इसीलिए मैं अपने काम को छोड़ रहा हूँ, समझे, और जा रहा हूँ। अच्छा, अब नखरे मत दिखाओ, वापस आ जाओ। और हाँ, मिस्टर माओ ने कहा है कि चेयरमैन कियान को फॉरेन जाना पड़ा है कुछ काम से, तो आपको वेट करना होगा और आज के बाद से अपनी अपॉइंटमेंट खुद ले लेना। मेरी प्यारी मधुमक्खी, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? पर पहले तो आप कुछ और ही बोल रहे थे। हेलो मिस फैंग। हेलो, हम ब्लू मून बार ही आ रहे थे तुमसे मिलने, पर मैंने सोचा ऐसे मौके पर फूल ले जाना ठीक रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। मैं उसी के लिए आया हूँ। क्या फुसफुस कर रहे हो तुम दोनों? ठीक है, आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए और वहाँ पर पहुँच जाइए। तुम पे क्या छोड़ दें? मेरी बात है। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलो चलते हैं, नहीं तो ये नौकरी छोड़ देगा। बाय बाय बाय। मैं आता हूँ। चल क्या रहा है तुम दोनों का? इतनी मेहनत की है मैंने आपके दूसरे जन्म की पार्टी के लिए, पर आप कहते हो मैं पत्थर दिल हूँ, लालची हूँ। छी। कौन है आप? सॉरी, मैं कुछ चुरा नहीं रही थी। दरवाजा खुला था और मुझे मिंट की खुशबू आई तो मैं अंदर चली आई और कुछ कोई बात नहीं, मैं दरवाजा बंद करना भूल गया था। आपको मिंट के पत्ते चाहिए? सॉरी। कोई बात नहीं, अगर आपको पसंद है तो मैं देता हूँ आपको। क्या सच में आप देंगे? थैंक यू, आप अच्छे इंसान हैं। वैसे बता दूं आपको, मिंट के पत्ते दवाई का काम करते हैं। अगर चाय में मिलाकर पियो तो आपके शरीर में ये ताजगी पैदा करते हैं, और शराब में मिला दो तो और अच्छा हो जाएगा। हाँ, मैं इसे एक जियांग स्पेशल बनाना चाहती हूँ। जियायू स्पेशल? ये एक कॉकटेल का नाम है। एक बारटेंडर दोस्त ने मेरा नाम दिया उसे। मतलब तुम्हारा नाम जियायू है? शायद यही है, पक्का नहीं कह सकती मैं। तो तुम जियायू हो या जियायू नहीं हो? हाँ? मेरी याददाश्त चली गई है, मुझे मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं कि मैं कौन हूँ। याददाश्त चली गई? तो तुम आखिर एक बारटेंडर कैसे बनी? हाँ, बार के एक मालिक ने मुझे क्रिसेंट कोस्ट पे बचाया था। रुको, तुमने अभी क्रिसेंट कोस्ट कहा? अच्छा, क्या वो ब्लू मून बार था? तुम वो बार जानते हो? अच्छी तरह से। ओह, तो तुम्हें जिस इंसान ने बचाया वो मिस्टर डिंग है। तुम जियांग को जानते हो? अरे हम लोग दोस्त हैं। मेरे बॉस और मिस्टर डिंग जब सॉरी, मुझे जाना होगा। मिंट के पत्तों के लिए शुक्रिया। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। अरे सुनो तो सही। सुनो, ये इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? क्रिसेंट कोस्ट, तो शायद वो देवी होगी। क्या हुआ? कौन है ये? मुबारक हो, आप दोनों एक हो गए।
अभी बाहर मत निकलो, अंदर आ जाओ और फ्राइड चिकन खा Congratulations! अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ तुम लोग। हाँ स्पेशल है, आओ। चलो 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 अंदर चलो। हाँ, मजा आएगा आज। ए, रुको रुको रुको, एक मिनट, दरवाजा बंद मत करो, मैं आ रहा हूँ। पार्टी शुरू हो गई, पर मेरे बिना कैसे? हाँ चलो बॉस, हम लोग सरप्राइज पार्टी करते हैं। हाँ लाओ मुझे तो थोड़ा सा। हाँ वो वाला मेरा है। मुझे पता है ये ड्रम स्टिक है, ये बोनलेस ड्रम और स्टिक। ये वाला भी। खाओ खाओ, एंजॉय करो। पता है वो दुकान वाला चिकन ब्रेस्ट नहीं बेचता है, सिर्फ ड्रम स्टिक बेचता है। जानो तुम भी लो ना एक। ओके थैंक्स। गरम है, संभल के। मुझे नहीं लगा था तुम दोनों एक हो जाओगे। खैर जब एक हो ही गए हो तो साथ जरूर निभा। जरूर जरूर जरूर, क्यों नहीं निभाएंगे, है ना। थोड़ा और चिकन लो लो आप। हाँ? जरूर। बोलो निभाओगे ना? जरूर। ये हुई ना बात। अरे टूनी थोड़ा और लो ना तुम। ले क्यों नहीं रहे हो? मैं जाकर नैपकिन्स लाता हूँ। कहाँ जा रहे हो? ये आजकल के जवान बच्चे ना काफी ओपन माइंडेड होते जा रहे हैं रिश्तों को लेकर। एक मिनट में कपल है और दूसरे मिनट ब्रेकअप। जब तक शादी ना हो ना इनका कोई भरोसा नहीं है। हाँ क्यों, सही कहा ना मैंने। ओह तुमने वादा किया था कि सीली के बारे में कोई बात नहीं करोगी। ओह तुमने वादा किया था, मैं जा रही हूँ। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने मना किया था ना तुम्हें। एक मिनट, हाँ, मैं हाँ, जाकर देखता जाओ, हूँ। जाओ, हाँ तुम देखो जाओ जाके, जाओ, जाओ। इससे मनाओ। देखना मैंने उसको कहा लेके कुछ आना, कहा। हाँ? मैंने एकदम शादी की बात बना है। लिया है। मुझे बताओ, ये दरवाजे पर क्या लगाया है? वो यहाँ की नई बारटेंडर है, मैं तुम्हारी पहचान कराने ही वाला था। क्या तुम उसे जानते हो? तो वो चली गई। पता नहीं कहाँ चली गई। क्या आप दोनों उस गुमशुदा लड़की की बात करो यहाँ पर? हाँ हाँ, वैसे बता दूं, उस लड़की से मैं अभी मिला। कहाँ मिले? क्यों, जरूरी है बताना? तुम उससे मिले? हाँ, वो तो मिस्टर टिंग को भी जानती है और उसके हिसाब से उसने अपनी याददाश्त को खो दिया है। उसने खुद मुझसे कहा। कहाँ देखा तुमने उसे? हमारे ग्रीन हाउस के बाहर मिली वो मुझे। उसने तो मुझसे बहुत सारे मिंट के पत्ते भी मांगे। तो फिर वो अभी कहाँ है? हाँ? वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने ज्यादा बात नहीं की। और फिर हाँ, जब मैंने उससे कहा मैं तुम्हें जानता हूँ, तो वो वहां से भाग गई। अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम दोनों का रिश्ता क्या है? हाँ तुम क्या क्या मैंने कोई गलती की? छोड़ो, मैं तो चला पार्टी करने। ज़ियांगचुन, तुम ही हो क्या? क्या बात है, तुमने ऐसा क्यों रिएक्ट किया? गुस्सा आया मुझे। एक छुट्टी मिली मुझे और मैं डामी की खुशी में शामिल होने आई और उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे बताओ, तुम दोनों का नाम उसमें लाना जरूरी था क्या? हंस क्यों रहे हो? हाँ तो अब हंसू नहीं तो क्या करूं? मैं यहाँ आने से पहले ही जानता था तुम्हारी माँ कोई मौका नहीं छोड़ेगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फिक्र होती है तुम्हारी। क्यों? मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो क्या लगता है, मुझे बुरा लगे भी तो जब तुम इतनी उदास हो तो मैं अपना गुस्सा किस पर निकालूं? मतलब तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता? सब माँ की वजह से। दिखावा ऐसे करती है जैसे उसे सब कुछ चलता है, हम जो चाहे कर सकते हैं, कुछ भी दिखावा करती है बस। मत करो ऐसा। यहाँ आओ, ये सब बेकार की बातें भूल जाओ। ऐसे ही तुम्हारी बाहों में सो जाना चाहती हूँ थोड़ी देर। सो जाओ आराम से।
मैं थक गई। क्या कर रहे हो? लगता है ज्यादा पी ली। वैसे वो डिश अच्छी है ना? लियू, आपको देखकर लगता है कि आप कुछ परेशान हैं। वो तितली सच में जियायु से मिली थी? क्या? ठीक है, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है ना, तो मैं जाके नोटिस निकाल देता हूं। हे सुनो, परेशान क्यों कर रहे हो? मुझे लगा आपको फर्क नहीं पड़ता है। एक देवता के लिए ऐसा परेशान होना अच्छी बात नहीं है। देवता होने की वजह से मैं हमेशा स्वर्ग के आदेश का पालन करता हूं। नोटिस से मैं कोई भी कायदा नहीं तोड़ रहा। अपने आप से झूठ बोल रहे हो आप। इसे पियोगे? देखो, इस पे हमारा नाम लिखा है। आंटी जेनजेन ने शादी की बात की थी, रूही कितना नाराज हो गई है पता है? उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जानता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम आज मूड में नहीं लग रहे हो, और तुम तब भी खुश नहीं थे जब तुमने सरप्राइज पार्टी को देखा था जो मैंने तुम्हारे लिए रखी। सॉरी। सॉरी किस लिए? मैं तो जलती हूँ तुमसे। एक देवता को इमोशनल फीलिंग, दुख, तकलीफ कुछ नहीं होना चाहिए इंसानों की तरह। ये सब बस इंसानों के लिए है। ऐसा मत कहो। अगर तुम चाहो तो मैं नॉर्मल बन सकता हूँ, अपनी देवता की पदवी छोड़ सकता हूँ, फिर एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जी सकता हूँ। ओह, उसकी जरूरत नहीं है। हम दोनों जैसे हैं बिल्कुल ठीक हैं। पिछले 10 सालों में मैंने बहुत कुछ झेला है जो अच्छा नहीं था।
डू मी। थैंक यू। शुक्रिया। हाँ, क्यों? मैं जानता हूं तुम्हें देवता को डेट करने में अड़चनें आती होंगी, अजीब ख्याल आते होंगे, पर मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं देवता नहीं होता तब भी मैं तुम्हारे प्यार में पागल होता। तुम इतनी मीठी और प्यारी हो। मुझे बताओ कहां जाना चाहती हो? मैं तुम्हें लेकर जरूर चलूंगा, पक्का। बताओ मुझे। ओके, तुम्हारे दिमाग में कोई जगह? मेरी छोटी, तुम्हारी पसंद बताओ। तो फिर रहने दो, बंद हो गई होगी। ऑब्जर्वेटरी, तुम्हें जाना था वहां। दूसरी भी अच्छी जगह पर ले जा सकता हूं। कहाँ? अपनी आंखें बंद करो। चलें? हाँ? ये क्या देवता को डेट करने का फायदा है? तुम आज मूड में नहीं हो। क्या उसकी वजह वो धागा है? तुम्हें ऐसा लगता है कि उसी की वजह से मैं प्यार करती हूँ? अगर वो धागा टूट गया तो भी क्या हम एक दूसरे को प्यार करेंगे? तुम यही सोच रहे हो, है ना? तुम्हें याद है एक बार तुमने किसी की जान बचाई थी योलाओ मंदिर के पास, जब मैं इस धरती पर गिरा। वो तुम्हें थी जिसने मेरी जान बचाई थी जब मैं अकेला वहां गिरा हुआ था। मुझे बचाना जरूरी नहीं था तुम्हारे लिए। तो सिर्फ वो धागा नहीं है जिसने हम दोनों को जोड़ कर रखा है, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारा इरादा, जिसकी वजह से तुम्हारी हथेली पे वो स्टार बना था। तब से तुम मेरी पाम स्टार गर्ल बन गई। तो मतलब वो तुम थे जिसे मैंने बचाया, और इसी वजह से वो तितलियां मेरी तरफ आ गई, क्योंकि मैं तुम्हारी पाम स्टार गर्ल हूं। हाँ, तुम मेरी पाम स्टार गर्ल हो, इसलिए तकदीर हमेशा हमें मिलाती रहेगी। भले ही हम दोनों जुदा हो जाएं, वो तुम्हें जियांग यांग से मिला देगा। उससे वो क्यों मिलाएगा? वो दूत है ये उलाओ का जिसने हमें मिलाया है। जबकि एक देवता और एक इंसान का प्यार हमेशा एक सवाल रहा है, कायनात की शुरुआत से। डोंगयोंग और फेरी की तरह, चरवाहा और बुन वाली लड़की की तरह उनकी प्रेम कहानी में बहुत सारी मुश्किलें आई थी। हमारा क्या होगा? मुझे नहीं पता, पर अड़चनें तो जरूर आएंगी, क्योंकि हमें मिलाना एक सजा थी स्टोन स्पिरिट के लिए। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मुझे स्टोन स्पिरिट ने फंसाया था और हमारी पहचान बदल गई थी। उस वजह से मैं इस धरती पर आया। मतलब हम दोनों को जोड़ना एक सजा है? किस तरह की सजा है ये? अब मुझे क्या करना चाहिए? ज्यादा मत सोचो, मुझे भी नहीं पता कि किस बात की सजा है। जब हमें उसका जवाब नहीं पता तो उसके बारे में सोचकर परेशान क्यों होना। एक मिनट, तुमने कहा था कि तुम स्वर्ग जा सकते हो अगर तुम्हें सारी शक्तियां मिल जाए तो।
तब तो तुम्हें जल्दी वापस जाना चाहिए और वहां जाके बताओ कि तुम्हें फंसाया गया है। और कितनी शक्ति चाहिए तुम्हें? कैसे मैं तुम्हें सारी तितलियां वापस कर सकती हूँ? असल में तुम मुझे दे चुकी हो, पिछली बार जब तुमने मुझे किस किया था। तुम जा सकते हो। इतना आसान नहीं है सब कुछ। हम दोनों को जोड़ना जब एक सजा है तो फिर मैं अगर शानशंग स्टोन की मदद से नेगेटिव एनर्जी और उस धागे से बच भी जाऊं, पर ऊपर सारे देवताओं को इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी जाकर बात बनेगी। मतलब तुम कभी वापस नहीं जाओगे? पर किसी को सजा मिलना कभी अच्छी बात नहीं होती, तो मुझे तुम्हारी चिंता होगी। मतलब मुझे जो सजा मिलने वाली थी वो इस लड़की के साथ थी। कितनी प्यारी सजा है। लियो, तुम यहां पर जलसा कर रहे हो और मैं अपने श्यांगदुन से मिल भी नहीं पाया हूं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि दी गई सजा असल में क्या और कैसी होती है। इसके बारे में तुम्हें अब मालूम होगा। ये सब हो क्या रहा है? प्रोसिक्यूटर वाला हमारी कंपनी में क्यों आएगा? हे, क्या हुआ? प्रोसिक्यूटर बॉस से मिलने क्यों आया है? तुम लोगों ने न्यूज नहीं देखी क्या? खून हुआ है आज प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट जैंग का आज सुबह खून हो गया है। ये एकदम पक्की खबर है, समझे? क्या? तो प्रोसिक्यूटर को लगता है कि हमारी कंपनी ने खून करवाया है। क्या कंपनी ने करवाया? क्या बकवास न्यूज है ये। सस्पेक्ट टिम जैंग है। टिम जैंग? तुम कहती हो उन्होंने अपनी माँ का खून किया? हाँ, मैंने सुना है कि टिम का उसकी माँ के साथ झगड़ा हुआ था हमारी कंपनी के पास। ओह, ये टीम भी ना, मैं जानता हूँ ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपनी माँ का खून कोई कैसे कर सकता है? किसी भी बुरे आदमी की शक्ल पर ये थोड़ी ना लिखा होता है कि वो बुरा आदमी है। हाँ, वो तो है। खैर, इतनी बुरी बात भी नहीं है। कम से कम अब वो यहाँ पर तो नहीं आएगा ना। मेरे बॉस के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। हे, सोच के बोलो जो बोलना है। सोचो, अगर प्रेसिडेंट जैंग और टिम दोनों आउट हो गए तो सबसे बड़ा फायदा तो डुओमी को होगा। क्या बातें कर रहे हो? आपने मुझे जो काम बोला था उसकी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया हूँ। वो लड़की जिसे यू टाइमली डेट कर रहा है उसका नाम फैंग डूमी है और वो ला ट्रिनेट परफ्यूम कंपनी में काम करती है। ला ट्रिनाइट? ओह हाँ, मैं समझता हूँ। वो टिम झेंग जिससे चेयरमैन क्या ने आपसे मिलने को कहा था, वो उसी की कंपनी में काम करती है और उसकी माँ प्रेसिडेंट झांग डूमी से पहले वो ला ट्रिनेट कंपनी की डायरेक्टर थी। टिम झेंग और फैंग डूमी का रिश्ता क्या है? मुझे नहीं पता पर मैं ये जानता हूँ कि ला ट्रिनाइट और काया आपस में कॉम्पिटिटर हैं। और वैसे फैंग डूमी ने प्रीफोन नाम का एक पेटेंट बनाया था जिससे कि ला ट्रिनाइट कंपनी का मुनाफा आसमान छूने लगा था। चेयरमैन क्या ने केस किया था? केस का नतीजा क्या है? अभी चल रहा है। मुझे इतना पता है कि इन झांग के बारे में कुछ पूछताछ करना था और चेयरमैन की उनके पास अपना नाम पूछताछ करना चाहते हैं।
इसका मतलब कि ये गुमशुदा लड़की ज़ियाम जो नहीं है, पर उसकी याददाश्त कैसे चली गई? या शायद ये सब स्टोन स्प्लिट की सजा से जुड़ा हुए हैं। मुझे इसके बारे में पता लगाना ही होगा, वो भी बहुत जल्दी। चेयरमैन शी आए हैं। चेयरमैन शी? चेयरमैन कियान नहीं? मिस्टर भाई, सॉरी, काया कंपनी के चेयरमैन आपसे ये हैं। हेलो मिस्टर भाई। हाय, प्लीज बैठिए। सॉरी, मुझे पहले ही आना चाहिए था। मेरी कजिन की अचानक से मौत हो गई थी, तो फिर मैं दूसरे देश से वापस आया हूं। ओह, समझा। मुझे पता नहीं था। दुख हुआ उनकी मौत के बारे में सुनकर, पर मेरी समझ में ये नहीं आया कि आप हमसे क्या चाहते हो। कंपनी को टेक ओवर करने के बाद मेरा केवल एक ही लक्ष्य था। मुझे दोस्त चाहिए, दुश्मन नहीं। हमारी कंपनीज के केस हम दोनों के लिए बुरे ही हैं, फैसला कुछ भी हो। उम्मीद है कि आप सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग फायदे की बात करें। तो मेरा यह प्रस्ताव है कि हम दोनों साथ में मिलकर एक पार्टनरशिप करते हैं। उससे हमारी कॉस्ट भी कम होगी, मैनेजमेंट, सेल्स और R&D पर मार्केट को हम बांट लेते हैं और दोनों अपना धंधा बढ़ाने की सोचते हैं। हम दोनों के लिए फायदे का सौदा होगा। अगर आपको मंजूर है तो हम ये केस वापस ले लेंगे। और मिस्टर भाई, आपको कुछ और पक्की गारंटी चाहिए? आपको जो कुछ भी कहना है वो आप मुझसे निसंकोच होकर कह सकते हैं। वो बात नहीं है, ये केस बहुत बड़ा इशू है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कम से कम मुझे अपने R&D के डायरेक्टर से बात करनी होगी। कौन है ये डायरेक्टर? उस डायरेक्टर का नाम फैंग डोमी है। फैंग डोमी? सॉरी, हम क्या बात कर रहे थे? आपके डायरेक्टर फेंग डोमी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, असल में हम ये डील ऑफर कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि फेंग डोमी के काम पे इसका असर पड़े। खासकर जब आप उनके बारे में इतना सोचते हैं तो उसके भले के लिए आपको ये डील कर ही लेनी चाहिए। इसमें आपका भी भला होगा। आप सही हो। अगर हमारी कंपनी आपस में लड़ती रहे तो आखिर नुकसान तो सारे एम्प्लॉइज का भी होगा। तो मैं आपकी ऑफर कबूल करता हूं। मजा आएगा फिर तो। मुझे भी। मालिन, हमारी लीगल टीम से बात करके पूछते हैं कि किया कंपनी के केस को विड्रॉ करने का क्या रास्ता है, और एक प्लान बनाते हैं किस तरह किया कंपनी के साथ मिलकर आगे काम करना है। ओके सर। मैं भी आपके साथ चलता हूँ, जिससे कि मैं आपको सारी डिटेल्स बता सकूं। हाँ, आइए, दरवाजा खोलता हूँ मैं। मिस्टर भाई,
अच्छा काम करेंगे हम मिलकर। मैं सोच रहा था कि मैं आपकी डायरेक्टर मिस थैंग से मिल लूं। बॉस, बॉस, बड़ी खबर है। मिस्टर बाई ने साया के साथ समझौता कर दिया। समझौता? हाँ, वो और साया के नए बॉस यहाँ आ रहे हैं आपसे मिलने, तो आप सब उनसे खुद ही पूछ लेना। हमारे ऑफिस आ रहे हैं? ऐसा क्यों करेंगे वो? ये जगह हम किसी को नहीं दिखा सकते। डोमी, तुम किसी अजनबी को यहाँ कैसे ला रहे हो? तुम्हारी पहचान कराता हूँ। ये मिस्टर शी हैं, किया कंपनी के नए बॉस। मिलकर अच्छा लगा मिस थैंग।